उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण खत्म हो गया है, लेकिन अपनी राजनीतिक गतिविधियों के चलते प्रदेश सुर्खियों में बना हुआ है। बीते दिनों उपचुनाव के बाद संभल में हुई घटना ने प्रदेश की राजनीति को भी काफ़ी हद तक झकझोर दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से एक्शन और ये कहे कि क्विक रिएक्शन दिया है, उससे ये लगता है कि राजनीतिक तूल जो ये मामला पकड़ता जा रहा था, अब इसमें कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी। लेकिन उपचुनाव के बाद विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रदेश सरकार को निशाने पर लेकर ये कह रही है कि अधिकारियों की मदद लेकर और वोटरों को वोट नहीं देने की वजह से उनकी उपचुनाव में करारी हार हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस पर अलग ही कहना है। उनका ये कहना है कि मैनपुरी और कानपुर की सीसामऊ सीट को लेकर समाजवादी पार्टी क्यों कुछ नहीं बोल रही है। जहां जीत मिली वहां पर चुप हैं, लेकिन जहां करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है वहां पे अलग अलग तरीके के बोल समाजवादी पार्टी की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने ये कहा है कि पीडीए के अधिकारियों को इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन जिलों से हटाया जहां पर उनको पता था कि यहां गड़बड़ी करना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उस पर भी तर्क है और उनका ये कहना है कि अधिकारियों को बदलने से क्या होता है जब वोटर खुद उनकी पार्टी को वोट दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी कहना सही है, क्योंकि 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। लेकिन कुंदरकी एक ऐसी सीट रही जिस पर उपचुनाव के बाद बहस जो है वो अब लंबी हो चली है। वहीं सपा ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संभल में बवाल करवाया। साल भर चुनावी मोड पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में मिली जीत के बाद फिर से संगठन की एक बड़ी बैठक की और संगठन में भारतीय जनता पार्टी संगठन के बड़े चेहरे नरेश बंसल, धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र चौधरी सहित सभी मोर्चों के बड़े मंत्री और नेता पदाधिकारी मौजूद हैं। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी संगठन में और कैसे बेहतर ढंग से काम किया जा सके, बूथ को कितना और मजबूत किया जा सके, 2027 की चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक चल रही है। और इस बैठक में पदाधिकारियों की उन बात को भी फीडबैक के तौर पर लिया जा रहा है कि उस चुनाव में भी, उपचुनाव जो 9 सीटों पर हुए, इन सीटों पर भी जहां जहां वोट में कुछ कमी आई है, वो वोट प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जा सके, इन बातों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि संगठन के जो बड़े चेहरे हैं वो प्रदेश में इस बात की भी जानकारी ले रहे हैं कि कुंदरकी जैसी सीट पर, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी जैसी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जो दूसरी सीटें हैं कानपुर की सीसामऊ, जहां से भारतीय जनता पार्टी को हार तो मिली है लेकिन वोट प्रतिशत वहां भी बढ़ा है, तो मुस्लिम मतदाताओं को कैसे साधा जाए, इन बातों पर भी फोकस रहेगा। कुंदरकी में मिली जीत भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरी तरह की राहत प्रदान कर रही है। वो ये है कि मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर जहां मुस्लिमों की संख्या अत्यधिक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लगभग लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से कहीं पीछे रह गए। समाजवादी पार्टी का भी दर्द झलकता है, क्योंकि मुस्लिम सीटों पर समीकरण ना हो, तुष्टीकरण ना हो, उसको लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा एक अलग राप अलागती रही है। लेकिन अब कुंदरकी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी को सोचने पर मजबूर तो जरूर कर दिया है। उपचुनाव में जीत और हार के बाद सभी पार्टियों के अपने अलग मत हैं। कांग्रेस को लेकर भी अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बात की थी और इस बारे में कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी पता है। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव में किसी भी सीट से चुनाव लड़ने पर इनकार कर दिया था। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस को उन्होंने कितनी सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। कांग्रेस के उपचुनाव न लड़ने पर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस खुद पीछे हट गई। उपचुनाव की सरगर्मियां तो खत्म हो गई हैं। 9 सीटों पर जीत और हार के साथ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पहले और दूसरे स्थान पर रही हैं। अब सोचने का विषय बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए है। बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 9 की 9 सीटों पर जमानत भी जब्त हुई है। अब कांग्रेस को भी अपने संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ 2027 में भी हाथ मिलाते हैं तो संगठन को कांग्रेस के मजबूत होने की
की ज़रूरत है, क्योंकि अगर चुनाव कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग करती है तो उसके पास ये भी सवाल उठेगा कि संगठन कितना मजबूत है या वो कौन से चेहरे हैं जिनके दम पर चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत कड़ी ये है कि उन्होंने मुस्लिम से वोट पर सेंधमारी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत ये है कि जो उनका गढ़ रहा है, वो चाहे कानपुर का सीसामऊ सीट हो जहां से 22 वर्षों से कभी समाजवादी पार्टी को हार नहीं झेलनी पड़ी, या फिर मैनपुरी की वो करहल सीट हो जो कि विरासत के तौर पर अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव छोड़ कर गए हैं, और इस सीट को बचाना अखिलेश यादव के लिए भी अब एक बड़ी चुनौती रहेगा। हालांकि उपचुनाव में तेज प्रताप सिंह पर दांव खेलकर अखिलेश यादव ने यह बताया है कि पारिवारिक सीट पर परिवार का ही एक चेहरा लड़ा करेगा, लेकिन 403 विधानसभाओं वाला ये प्रदेश 2027 में किसके चेहरे पर फिर ताज सजाएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से बड़ी बैठकें की हैं उससे ये ताज़ा उदाहरण जो है वो देखने को मिल रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस न्यूज़।